आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन इसे व्रत चतुर्थी भी कहते हैं। भविष्य पुराण में भी कहा गया है कि विनायक चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। मानता है कि इस दिन गणपति के सिद्धि विनायक रूप की पूजा करने से नौकरी और व्यापार में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। सुख, सौभाग्य में वृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए स्त्रियां इस दिन सूर्य उदय से सूर्यास्त तक व्रत करती है। चतुर्थी तिथि की पूजा दोपहर के समय करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस साल वैशाख विनायक चतुर्थी की डेट, मुहूर्त और पूजा विधि। वैशाख माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 23 अप्रैल 2023 रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि गणपति की जन्म तिथि है। ऐसे में जो लोग इस दिन सच्चे मन से गौरी पुत्र गणेश का पूजन करते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता तेज होती है और कार्य में आ रहे विघ्न दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 पर होगी और अगले दिन 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 पर इसकी समाप्ति है। इस दिन गणपति की पूजा का मुहूर्त सुबह 11:07 से दोपहर 1:43 तक है। वैशाख की विनायक चतुर्थी पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा का आरंभ 23 अप्रैल 2023 को रात 8:01 पर होगा और अंततः 24 अप्रैल 2023 को सुबह 8:24 पर होगा। इस दिन चंद्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में भद्रा का निवास स्वर्गलोक में रहेगा। स्वर्गलोक में भद्रा का विचरण अशुभ प्रभाव नहीं डालता है। ऐसे में गणपति की पूजा में भद्रा का कोई असर नहीं होगा। विनायक चतुर्थी के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ाए, गणेश मंदिर में जाकर 21 लड्डू का भोग लगाए और गरीबों को अनाज का दान करें। इस दिन गणेश जी को सिंदूर जरूर चढ़ाए, इससे वह जल्दी प्रसन्न करे। इससे जल्द समस्या का समाधान होता है। गणेश जी को बुद्धि का स्वामी कहा जाता है और जिस व्यक्ति पर इनकी कृपा होती है बुद्धि को तेज होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसे नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए विनायक चतुर्थी पर 5, 11 या 21 दूब गौरी पुत्र गणेश को अर्पित करें। गौरी पुत्र गणेश को अर्पित करें। आइए सभी श्रोतागण मिलके गणेश विनायक चतुर्थी का कथा श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोस कर उनसे भोजन करने का निवेदन करने लगे। शिव ने लगाया
था हाथी के बच्चे का सिर। दो थालियां लगी देखकर शिव जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली गणेश पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।